सामग्री लेकर के आप लोग बैठ जाएं। जिनके भी घर पर, दुकान पर, फैक्ट्री में, मकान पर तंत्र मंत्र कुछ लोग फेंक देते हैं, काली बुद्धि के लोग। ये ऐसा उपाय सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी है। भारत से बाहर विदेशों में, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान मस्कट, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, इंडोनेशिया, बर्मा, अन्य जहाँ जहाँ सनातनीय परंपरा को मानने वाले हिंदूवादी लोग रहते हैं, उन सब के लिए घर बैठे हुए हनुमान जी का और सन्यासी बाबा का ऐसा शक्तिशाली ये प्रभाव है कि घर बैठ कर के भी, अरे भाई बैठ जाओ यार, 5 या 7 हवन की पद्धति में कहाँ जा बिना कोई खर्चा के अपनी नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। अद्भुत बात यह है कि सवन में कुछ नियम हम आपको बताना चाह रहे, ये वीडियो डाल दें। जिन्होंने ये प्रश्न किया, व्रत रहना चाहिए नहीं, यदि व्रत रहे तो बेहतर है, पर मान लो पेट में ज़्यादा गुड़गुड़ाहट, चूहा की जगह हाथी लौटने लगे, तो भोजन का भी कोई दोष नहीं है। हनुमान जी बहुत सरल देवता है, पर एक टाइम फलाहार और एक टाइम फुलाहार लेकर के यदि करो तो बहुत अच्छा है। दिन में फलाहार कर लो, हवन के बाद फुलाहार, घास की रोटी खाओ, पिज्जा बर्गर चाउमीन मत खाना। तो एक समय फलाहार और हवन के बाद फुलाहार ले सकते हैं। नारियल सूखा वाला हो, जो पटा पीड़ा मंगवाया है उस पर बागेश्वर बालाजी का चित्र विग्रह या हनुमान जी की मूर्ति रखनी है। 5 या 7 हवन के बारे में लोगों ने पूछा है कि कब करवाए जाएंगे, तो YouTube पर ही बागेश्वर धाम जो चैनल है, जिसमें 1 करोड़ 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उसी पर वीडियो डाल करके बता दिया जाएगा कि अब अगला कब होगा। जो आपके रिश्तेदार मित्र आ नहीं पा रहे और उनके घर में बहुत दिक्कतें हैं, झंझट हैं, बंधन बहुत हैं, परेशानी है, आर्थिक तंगी है, किराया खर्चा नहीं है, तो तब तक एक काम करो, तब तक ये उपाय करो, इतने में राहत मिलने लगेगी। तो बागेश्वर धाम आ जाना। बालाजी तो बैठे ही हैं, वो तो यहाँ तो भंडारी हैं, वो भरोसा निष्ठा रख करके नियम का पालन करोगे तो बालाजी तुम्हारा भंडार भरेंगे ही भरेंगे, इसमें तो संदेह है ही नहीं। पर तीसरा प्रश्न पूछा है कि क्या महिलाएं हवन में बैठ सकती हैं? बिल्कुल बैठ सकती हैं, हवन कर भी सकती हैं, बैठ भी सकती हैं। तो किसी ने पूछा कि पूरा परिवार, बच्चा बच्चियां हवन में बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ सकते हैं, कोई दोष नहीं। सबसे सरल देवता हनुमान जी और सन्यासी बाबा है। फिर किसी ने पूछा कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, परिवार वाले, तो बच्चे भी कर सकते हैं। मरीज ज़्यादा शिथिल है तो उनके बेटा बेटी मरीज के नाम से हवन घर बैठ करके कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये पूरा
हम स्वयं बताते जाएंगे उसी समय। तो 4 तारीख को यानी परसों रात्रि 9 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा ऑनलाइन हवन है पहला, और 3 जनवरी को पहली सत्यनारायण की कथा होने जा रही है। 4 दिसंबर ऑनलाइन हवन, और ठीक 1 महीना बाद 29 दिन बाद 3 जनवरी को 1 दिवसीय सत्यनारायण की कथा। तो जो लोग अलग से हमारी कथा नहीं करवा पाते और मन ही मन कसोटते रहते कि काश हम भी चेला बन जाएं, तो उनके लिए बढ़िया मौका है कि अब तुम अपने मन को हीनता से हटाओ, तुम भी जजमान कहलाओगे। अब ना हो। 4 तारीख वाला जो हवन है वो हवन करने के बाद में हम फिर यहाँ से आगामी यात्रा के लिए जाएंगे। फिर एक और सूचना, जिनके पर्चा बन गए हैं 21 पेशी हो गई हैं। 7-8 महीने से एक बात बहुत गड़बड़ा गई थी कि हम 21 पेशी वालों को मिल नहीं पा रहे थे, तो उनको लगने लगा होगा कि गुरुजी तो भूल ही गए नए चेलों के चक्कर में। बिल्कुल नहीं भूले, संकल्प बड़े बड़े थे, पद यात्रा का संकल्प बहुत बड़ा था, व्यस्तता और ऊर्जा उसी तरफ पूरी लग गई थी। 22 तारीख को हमने डेट निकाल ली है कि उस दिन कोई दरबार नहीं लगाया जाएगा, केवल जिनकी 21 पेशी हो गई हैं उनको मिला जाएगा। वो शिकायत भी बंद। तीसरी सूचना ये है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हम धाम पर ही हैं, और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक भागवत कथा सुनाएंगे। 13, 14 और 15 3 दिवसीय कन्या विवाह महामहोत्सव है। 15 को 300 बारात धाम पर आ रहे हैं। 300 बारातें आ रही हैं और 300 बेटियों की घरात भी आ रही। खूब रसगुल्ला की मारामारी मचेगी, भंडारे की व्यवस्था बढ़िया, खूब उत्सव की तैयारी भव्य होगी। इस बार कार्यक्रम मात्र 3 दिन का रखा है, क्योंकि हर साल 10-15 दिन में बहुत थक जाते थे, खर्चा ज़्यादा हो जाता था, वैसे ही कर्जा में चल रहे, हालत खराब है। 10-15 दिन का रखेंगे, ज़्यादा खर्चा और लगेगा, टेंट का खर्चा, लाइट का खर्चा, साउंड का खर्चा। इस बार 3 दिन का उत्सव रखा है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है, और बहुत अभूतपूर्व उत्सव है। जिन बेटियों के माता पिता परिवारजन नहीं है, उनका मंगल काज होने जा रहा है। हमने दिन में एक बात कही, वो हम यहाँ दोहराना चाहेंगे।